मुसन्निफ लिखता है कि जब ये पाकिस्तान की तरफ ये काफ़िले हिजरत कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो उस वक्त थी, उनके ऊपर किस तरह जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, ये ज़रा सुनते जाएं। मुसन्निफ लिखता है कि बिलखुसूस मशरक़ी पंजाब में जहाँ की रियासतों से 52 लाख, एक साइड से 52 लाख मुहाजिरीन वो पाकिस्तान आए। जिस तरह से हुकूमत की फ़ौज, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? इंडिया की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अभी सिर्फ नक्शा ही हुआ था ना, अभी बाकायदा इस तरफ हुक्मरान नहीं आए, इस तरफ हुकूमत नहीं बनी, इस तरफ वो दीगर चीज़ें नहीं बनी। मुसन्निफ लिखता है जिस तरह हुकूमत की फ़ौज, पुलिस और हिंदुओं और सिखों ने बंदूकों, राइफलों, ब्रेन गनों, स्टेन गनों, बमों, तोपों, बर्छियों, नेज़ों, तलवारों, कुल्हाड़ियों, किरपानों और दीगर हथियारों से लाखों मुसलमानों की नस्ल कशी की, वो फ़कीदुल मिसाल है। उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि चाकू, छुरियाँ, बर्छियाँ, नेज़े, जो जिस हिंदू को, सिख को जो चीज़ मिली उसने उसी से मुसलमानों को कत्ल कर दिया। जो जिसके हाथ में जो चीज़ आई उसने उसी से कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई, मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू और सिख बनाया गया, मसाजिद के अंदर सूअर, खिंजीर और दीगर जानवर छोड़ दिए गए, कुरान हकीम के औराक में सौदा लपेट कर दिया जाने लगा, मुसलमान मर्दों और औरतों और बच्चों को नज़र आतिश कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। एक शक़ीयुल कल्ब, एक बदबख्त इंसान ने, उसने 100 बच्चों को अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने जिंदा आग में वो भून डाला, लाशों के टुकड़े करके उनको सलाखों में परोकर आग पर पकाया गया, बच्चों को ज़बह करके उनके आज़ा काट कर उनका गोश्त उनकी माओं के मुंह में ज़बरदस्ती वो डाला गया और उनको, माँ बाप को, उनकी औलाद के खून पीने पर मजबूर किया गया। लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया, बच्चों को हवा में उछाल कर नीचे से नेज़ा मार दिया गया, वो उसके अंदर लटक गए बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे मासूम बच्चों को फौजी बूटों से कुचला गया। कम सिन कलियों की, यानी जो बच्चियां, छोटी बच्चियां, कम सिन कलियों की नाजुक टांगे पकड़कर उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया, टांग पर टांग रखकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, माँ बाप के सामने बच्चों के मुंह में नेज़ा मारकर हलक के पार कर दिया गया, उनके कान, नाक, होंठ काट कर वालिदैन की झोली में डाल दिए गए। ये आज़ादी किस तरह मिली, ये ज़रा सुनते जाएं। और कहीं दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवार के साथ लगाते, गले में कील लगा देते, वो बच्चा लटक जाता दीवार के अंदर ही। दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवार में टांग दिया गया। सबसे बुरा हाल मुसलमान औरतों का था। आज हमारी बच्चियां इस तरह की आज़ादी का जश्न मना रही हैं, वो देखें कि हमारी उस वक्त की माओ, बहनों, बेटियों ने किस तरह का जुल्म बर्दाश्त किया है, इसलिए कि पाकिस्तान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी कर सके। सुने, सबसे बुरा हाल मुसलमान औरतों का था। कई लड़कियों को उनके वालिदैन और भाइयों ने उनकी इस्मत की हिफाजत की खातर, यानी कोई हिंदू, कोई सिख, कोई और बंदा मेरी बेटी के साथ जिना ना कर सके, मेरी माँ के साथ जिना ना कर सके, मेरी बेटी के साथ जिना ना कर सके, उसकी इस्मत की हिफाजत की खातिर खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि मैं कत्ल कर दूं, ये बेहतर है, बेहतर इससे कि मेरे सामने एक हिंदू मेरी बेटी के साथ जिना करे। और आज का बंदा अपनी बेटियों को बेहयाई का लिबास पहनकर पैसे दे रहा है कि सड़कों के ऊपर जा, बॉर्डर के ऊपर जा, पिकनिक मकामात के ऊपर जा, यूनिवर्सिटी में जा, इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड कर जाके। उन्होंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। कई लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने खुदकुशी कर ली, लातादाद लड़कियां अगवा कर ली गई, जिनमें बेशुमार आज भी अपनी कोख से काफिर बच्चों को जन्म दे रही हैं। उनकी आंखें किसी मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का इंतजार करते हुए पत्थरा चुकी है, पत्थर बन चुकी है कि कभी तो मोहम्मद बिन कासिम का कोई जानशीन आएगा। जो जिंदा हाथ लगी, यानी फिर भी कोई बच्चियां अगर हिंदुओं सिखों के हाथ लग गई, जो जिंदा हाथ लगी उनकी छातियां काट दी गई। वालिदैन और भाइयों के सामने जवान लड़कियों को नंगा करके इंतहाई बेदर्दी के साथ उनकी इस्मत दरी की गई, उनके साथ जिना किया गया। जिन्हें आसमान ने भी कभी बरहना सर, नंगे सर ना देखा था, उनके कपड़े उतार कर मुसलमान बच्चों के जुलूस निकाले गए। ये लाहौर का, ये भाटी गेट का ये रोड है, बुजुर्गों से पूछे, यहाँ पर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहाँ पर मुसलमानों की लाश न लटकी हो। ये जो रोड है दाता साहब से सामने जाता है भाटी गेट की तरफ। जिन्हें आसमान ने भी कभी बरहना सर ना देखा था, नंगे सर नहीं देखा था, उनके कपड़े उतार कर नंगे करके उनके जुलूस निकाले गए। सरेआम मुसलमानों के इस्मत का जनाजा निकाल दिया गया। बूढ़े जो अफराद थे, बूढ़े
आज जो हमारे दादे और नाने हैं ना, वो दोतरों पोतरों को कहते हैं कि नहीं चल 500 रुपया दे ही दे, कोई गल नहीं, साल बाद एक दिन आंदा है। वो सिफारिश कर रहे होते हैं वालिदैन को, वो ना दे तो खुद अपने पास से दे रहे होते। ये हमारे उस वक्त के अबाव अजदाद रहे, उस वक्त के दादे नाने थे, उन्होंने किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं ज़रा सुने। और आज के दादो नानों के करतूत देखें। बूढ़ों के हाथ पैर काट कर, जो उस वक्त के दादे नाने थे, उनके हाथ पैर काट कर उन्हें सब के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वह मुसलमान जो किसी तरह जान बचाकर अपने घर बार और जायदाद को छोड़कर कैंप पहुंचते, जहां पे कुछ लोग मुसलमान जमा थे, कैंप तंबू नुमा थे, खैमे नुमा लगे हुए थे, वहां पर पहुंचते वो वहां ला यमूत फीहा वला यहया, यही ना वहां पर जिंदगी मिलती थी ना वहां पर मौत आती थी, ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, बाहर निकले तो काफिर मार देंगे, अंदर बैठे रहे तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो इस तरह के कशमकश में थे। कई कई दिन खाना और पानी पीने को मिलता ही नहीं था। वह खवातीन जो हमेशा बापर्दा रहती, उनके कैंप्स, अच्छा उन कैंप्स के अंदर वो बगैर दुपट्टे के थी। अगर खाना दिया जाता तो उसमें गलाजत, पेशाब पखाना, ये गलाजत और कांच पीस कर मिलाकर वो दिया जाता। कई मुसलमान जहर मिला हुआ पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हो गए। कैंप्स में तरह तरह के वबाई अमराज फैल गए। बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सिसक सिसक कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो मरना शुरू हो गए। रही सही कसर हिफाजत पर महमूर फौजियों और पुलिस ने मुसलमानों को गोलियां मारकर और उनकी बेटियों को अगवा करके निकाल दी। उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो लिबास पहनकर आए कि हम भी मुसलमान हैं, हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करेंगे। जब रात हुई तो पता चला ये तो सिख थे, बच्चियों को उठा कर ले गए। सबके सामने वो जिना कर रहे हैं, सुनते नहीं इधर। इन कैंप्स के अंदर ये मंजर भी आसमान ने देखा कि बाज मौका परस्त मुसलमान, मतलबी मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान, जिनके किरदार से कुफर की बदबू आती है, उन्होंने इस हालत में भी मुसलमानों के साथ क्या जुल्म किया, सुने जरा। बाद मौका पर मुसलमान इस हाल में साफ पानी का एक गिलास 300 रुपए में फरोख्त करते रहे। 300 रुपए में। आज इतनी महंगाई के दौर में 10 रुपए का सादे पानी का गिलास मिल जाता है। कई दफ़ा आप बसों के ऊपर सफ़र करें तो ठंडे पानी का। अच्छा, यूँ दरिया अबूर करने, खाना या पानी खरीदने और जान और आबरू की हिफाजत में मुसलमानों के सोने और चांदी और रुपए की सूरत में जो भी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई। जब एक पानी का गिलास 300 रुपए में मिल रहा है तो ऐसे ख़त्म हो गए पैसे मुसलमानों के पास। वो मुसलमान काफिले जो ट्रकों, बसों और बैलगाड़ियों पर या पैदल ही पाकिस्तान की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए, रास्ते में उन काफिलों पर हमले किए गए, लड़कियों को अगवा कर लिया गया। लाखों का काफिला हज़ारों में और हज़ारों का काफिला चंद सौ के अंदर रह गया और सैकड़ों का काफिला चंद गिनती के 2, 4, 5, 10 बंदों की शक्ल में वो पाकिस्तान पहुँचता। बेशुमार अफराद सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त ना करते हुए फौत हो जाते। कई लोग मंजिल पर पहुंचकर मर जाते। उन काफिरों के बारे में फिर वो मिसाल जो मैंने पहले दी है कि एक अंग्रेज़ मुअर्रिख लिखता है कि मैं खुद उस जहाज़ के अंदर था। वो अंग्रेज़ कहता हमें 45 मिनट लगे उस काफिले को पार करने में जो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहा था। 45 मिनट एक जहाज़, उड़ने वाले जहाज़ को लगे। अगला मंजर सुने। वो स्पेशल ट्रेन जो पाकिस्तान रवाना होती, उसके डब्बों में इंसान भेड़ बकरियों की तरह ठोंस दिए जाते। सैकड़ों मर्द ट्रेन के ऊपर सफ़र करते। आज भी इस तरह की कई तस्वीर मौजूद हैं, नेट के ऊपर मौजूद है। उन ट्रेनों पर मुनज़्ज़म हमले किए जाते हैं। पूरी ट्रेन रास्ते में काट दी जाती। जब ट्रेन पाकिस्तान पहुंचती तो एक बंदा भी ना मिलता। मालो असबाब लूट लिया जाता, खवातीन को अगवा कर लिया जाता। इसी तरह जब ये ट्रेनें पाकिस्तान पहुंचती तो जब इधर के लोग वो फूल लेकर, हार लेकर, जो भी उस वक्त चीज़ें वो इस्तेकबाल के लिए खड़े होते, देखते तो एक बंदा भी जिंदा वो ट्रेन से ना निकलता। एक मुसन्निफ लिखता है, उसने लंबी बात लिखी, ट्रेन के एक मंजर बयान करते हुए लिखता है, कहता है कि मैं वो मतलब बाद दिल नखास एक डब्बे की तरफ बड़ा, दरवाजे में रुक गया। वहाँ खूर का छप्पड़ लगा हुआ था, दरियाई बहर है। वो कहते हैं सामने एक बूढ़ी औरत गठरी की तरह पड़ी थी, आंखें पतराई हुई थी, दोनों हाथ पेट पर थे यहाँ पे, और पेट से निकलने वाली आंतों का ढेर लगा हुआ था। आज जो दादियाँ और नानियाँ सिफारिशें करती हैं ना दोतों और पुत्रों के लिए, नवासों के लिए, नवासियों के लिए कि चल दे ही दे, 1000 रुपया दे ही दे, ना दे अब्बा ना दे तो फिर खुद दे देती हैं। ये इस तरह देखें उस वक्त की माओं ने, उस तरह के दादियों और नानियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये क्या कर रही हैं? तो ये भाई
जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, ये आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे, ये बेहयाई कर रहे हैं। और ये जितने इस तरह के करतूत करेंगे हमें उन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा।